डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार 3 करोड़ अभी भी बाहर रहते हैं लोग। और भारतीय रेल के पास कोई सक्षम नहीं है, न इतना बोगी है, न इतना इंजन है कि 4 करोड़ लोग को ले आए। उस कैपेसिटी के आधार पर 20 दिन में ये 8 करोड़ का जनगणना कहिए, इसको इंक्लूड नहीं कर सके। केसी वेणुगोपाल साहब से भी हमारी बात हुई है दिल्ली में, इसके बाद खड़गे साहब से भी बात हुई है। और मेरी बीवी है ना, दिल्ली की है, उसका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, दिल्ली में था, वो कैंसिल कराया गया। पटना में हम बनवाए 2-3 महीना पहले। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। महागठबंधन के तमाम जितने नेता हैं वो आज निर्वाचन विभाग पहुंचे हैं। देखिए, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। तमाम जितने नेता हैं महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पहुंचे हैं। मुकेश सहनी पहुंचे, इसके अलावा राजेश राम जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं। शकील अहमद खां पहुंचे हैं। ये तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचे। उन्होंने घंटों तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बातचीत की है। और इस वक्त हम देखिए मौजूद हैं निर्वाचन विभाग में ही, जहाँ पर लंबी मीटिंग चली है। और इस लंबी मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजा रहा है, देखिए तेजस्वी यादव ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उनकी धर्मपत्नी का भी एनरोलमेंट कराया गया था। अब उसके पास तो आधार कार्ड है, फिर कहीं और का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो समझ सकते हैं तेजस्वी यादव अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। आम लोगों के लिए भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि काफ़ी परेशानी होगी। वोटर्स का जब नाम काट दिया जाएगा तो कैसे होगा। वहीं राजेश राम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हुई है इस पर। क्या कुछ आरजेडी के नेता, कांग्रेस नेता कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा। तो एक ये सवाल है। अब आप बताइए, मेरी बीवी है ना, दिल्ली की है, उसका यहाँ वोटर आईडी नहीं था, दिल्ली में था, वो कैंसिल कराया गया। पटना में हम बनवाए 2-3 महीना पहले, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड दिया। तब तो आप आधार कार्ड मांग रहे थे, अभी आधार कार्ड क्यों नहीं मांग रहे? कुछ दिन पहले चुनाव जो डुप्लीकेसी की बात कर रही थी, आधार कार्ड को लिंक किया क्या? तो अभी क्यों नहीं आप जोड़ रहे? आप राशन कार्ड जोड़िए, आप आधार कार्ड जोड़िए, जॉब कार्ड जोड़िए, मनरेगा कार्ड जोड़िए। तीसरा हमने जो है सवाल उठाया, जो 4 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, अगर वो अपने खर्च पे भी आए बिहार, तो क्या भारतीय रेलवे से चुनाव आयोग ने बात की है कि विशेष ट्रेन चलाया जाए? क्या भारतीय रेलवे के पास क्षमता है कि 4 करोड़ बिहारी को बिहार ले आए? अगर आज भी टिकट कराएंगे तो उनका टिकट कंफर्म ही नहीं होगा। और भारतीय रेल के पास कोई सक्षम नहीं है, न इतना बोगी है, न इतना इंजन है कि 4 करोड़ लोग को ले आए। कोविड के टाइम में, सुन लो भाई, कोविड के टाइम में केवल विशेष अभियान चला के 40 लाख लोगों को ही ला पाए थे। तो यहाँ तो बात 4 करोड़ की हो रही है। तो क्या वो आएंगे, अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा? तो आपको पता है डॉक्यूमेंट बनाने में बिहार में बिना घूस दिए हुए कोनो डॉक्यूमेंट बनता है। और चौथा हमने मांग की है कि आप जितना अपलोड कर रहे हैं प्रतिदिन डैशबोर्ड की व्यवस्था कीजिए। कितना ब्लॉक में कितना वोटर बना, कितना विधानसभा में कितना वोटर बना, ये डेली जो है आप पब्लिक डोमेन में डालिए। तो इन बातों पर चर्चा हुई है। हालांकि यहाँ का चुनाव आयोग का काम केवल सुनना है और हमारी बातों को दिल्ली फॉरवर्ड करना है। लेकिन दिल्ली में जो बैठे हैं उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि आप की समस्या का समाधान है कि आप राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड और सबसे महत्वपूर्ण आधार कार्ड को आप जुड़वाइए। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करें। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बार ही 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया, और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है
और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया। तो इस बार आधार कार्ड को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से, तो इसको इंक्लूड कीजिए। और बाकी तो जितने सवाल हम लोगों ने उठाए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात, बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं, केवल सुनने का अधिकार है और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को, और उनका कौन निर्णय ले रहे हैं ये हम सब जानते हैं। ये बात नेशनल इलेक्शन कमीशन को ये लोग बताएंगे, देखिए रिजल्ट क्या आता है। लेकिन हम लोग इस बात को जानते हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि जितना इनके पास कैपेसिटी है, बिहार गवर्नमेंट के पास BLOs की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पर 20 दिन में ये 8 करोड़ का जनगणना कहिए इसको इंक्लूडेड नहीं कर सके। वहाँ जितना भी मुद्दे थे हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया। आपसे हम लोग लगातार मुखातिब हैं, वो बातें कह रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो हम लोगों ने बात की, उन लोगों को हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग यहाँ जो भी दल के लोग आए हैं, हम लोग इतना चाहते हैं कि जो 8 करोड़ जो हमारा वोटर है, जिसमें से एक सरकारी आंकड़ा के अनुसार 3 करोड़ अभी भी बाहर रहते हैं लोग, तो उनको आप कैसे जो है जोड़ेंगे। इसलिए आपसे हम लोग आग्रह करने आए हैं कि आप इसमें आधार को भी जोड़िए, और इसको तत्काल प्रभाव से तो पहले रोकनी चाहिए। लेकिन किसी कारण से आप जो है नहीं रोक पाते हैं, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जो सरकार जो है पहले से मानती आई है, आधार को मानती आई है, जॉब कार्ड को मांगती आई है, वो क्यों नहीं है, तो उसके लिए भी एक प्रारूप आपके तरफ से जानी चाहिए, प्रस्ताव जानी चाहिए, जिसमें जॉब कार्ड का जो है, हालांकि बिहार के इलेक्शन कमीशन ने ये हम लोगों को भी समझाने का कोशिश किया और ये श्योरिटी दे रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये हमारी बातें वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग को पता है कि बिहार के इलेक्शन कमीशन दिल्ली इलेक्शन कमीशन को देंगे और दिल्ली इलेक्शन कमीशन किसी और को देंगे, इसलिए ये भी लागू होने वाला नहीं है। हम लोग जनता के प्रति कर्तव्य को निभा रहे हैं। कोर्ट जाएंगे आप लोग, राजेश जी, कोर्ट जाएंगे आप लोग? हम लोग इस विषय पर, चूंकि आप जानते हैं कि लगातार 3 दिनों से मैं दिल्ली प्रवास में था, इसी मुद्दे को लेकर के वहां हम अलग अलग अपने लोगों से, दूसरे अलायंस पार्टनर CPM से भी हम लोग अलग से बात किए। अपने दल के अंदर जो लीगल साइड में हमारे मनु सिंघवी साहब हैं, उनसे हम लोगों ने डिस्कशन की है। उनके जो एक्सपर्ट थे, कल हम लोगों ने इंदिरा भवन में उस पर भी हम लोगों ने बात की है। और हमारे जो सबसे हायर लीगल लॉयर है कांग्रेस के, उन लोगों से भी हमारी मंत्रणा चल रही है। और हमारे बड़े नेता KC वेणुगोपाल साहब से भी हमारी बात हुई है दिल्ली में। इसके बाद खड़गे साहब से भी बात हुई है और इस पर गंभीर चिंतन चल रही है, उस पर अध्ययन चल रही है। हम सारे ऑप्शन खुले रखे हैं उन वोटरों के लिए जिनको इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और हिया के लिए वंचित किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे सारे ऑप्शन ओपन है उनकी रक्षा के लिए, उनकी वोट के अधिकार के रक्षा के। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से घंटों तक मुलाकात हुई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बाहर निकल के क्या कहा है, राजेश राम, शकील अहमद खान ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितनी दिक्कत होगी वोटर्स को, इसको लेकर तेजस्वी यादव चिंतित हैं, आक्रोशित भी हैं। आगे इसे लेकर बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।